नगर सेवक परमेश्वर कदम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि दीपावली में पटाखे ना फोड़ें और कोरोना से बचें। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिस पर अमल कर प्रदूषण से बचा जा सकता है। इस अवसर पर नगर सेवक परमेश्वर कदम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही घर से बाहर निकलने और दुकानों पर खरीदारी करने की अपील की है। आपको बता दें कि नगर सेवक परमेश्वर कदम ने शिवसेना युवा सेना प्रमुख व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के समय कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। नगर सेवक परमेश्वर कदम ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव होगा और लोगों के हित में काम किया जाएगा। सीएन न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी भारतवासियों को, महाराष्ट्रवासियों को दिवाळी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की यावेळेस कोरोनाचा प्रकोप खूप जास्त प्रमाणात होता, कारण महाराष्ट्रामध्ये नागरीकरण खूप मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे। लोकसंख्येच्या ज्या ठिकाणी घनदाट लोकसंख्या है, जिस शहरों में हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उधर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कोरोना का। उसमें अभी मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आया है। कोरोना का फैलाव बहुत कम हुआ है और उसको अगर हमको इसी तरह से कंट्रोल में रखना है तो हमें जिस वजह से कोरोना फैलता है, जैसे रोज़ सैनिटाइजेशन करना, हाथ धोना, घर पे जाने के टाइम, शाम के टाइम जब भी जाते हो रोज़ 2-2 टाइम नहाना, खाने पीने की चीज़ें बाहर नहीं खाना है, और अस्थमा जिसकी वजह से फैलता है, ऐसे गैसेस पटाखों में होता है, फायरवर्क्स जो होता है उसमें पटाखों में अस्थमा मतलब सांस की बीमारियों को बढ़ावा देने वाली गैसेस होती है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आह्वान किया, उद्धव साहब ने आह्वान किया है, अपने सबके लाडले मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने आह्वान किया है कि ऐसे पटाखों पे आप सार्वजनिक जगह पे मत फोड़िए कि जिसकी वजह से किसी भी आदमी को सांसों की बीमारी हो जाए, अस्थमा जैसी बीमारी हो जाए और वो आदमी कोरोना के चपेट में आ जाए। वो ये टालने के लिए अपने को पटाखे बजाना ही नहीं चाहिए। आप सबको पता है, जब दिवाली का ये जो त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और ये जब शुरू हुआ दिवाली का त्यौहार जब शुरू हुआ, तब दिवाली से दीप जलाकर दिवाली मनाई जाती थी। पटाखों का चलन अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ है। भारत में जब अंग्रेज़ आए उसके बाद दिवाली में पटाखे जलाना चालू किया है, लेकिन ओरिजिनल जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दिवाली है उसमें दीप जलाकर मनाई जाती है। अगर हमारी संस्कृति को हमें कायम रखना है तो हर आदमी पटाखा नहीं जलाए, और पटाखे बजाकर जो प्रदूषण होता है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी जो दिवाली है, जो हमेशा बरसों से हज़ारों सालों से हम मनाते आए, उसी तरह से दिवाली मनाएं। यह मैं आप सबको विनंती करता हूँ। हाल ही में आपका आदित्य ठाकरे जी के साथ मुलाकात हुआ था, किस विषय पर चर्चा हुई थी क्या? आदित्य जी ठाकरे हमारे महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं, युवा नेता हैं, और हमारे मुंबई उपनगर जिले के पालक मंत्री भी हैं। उस अनुसार आदित्य साहब ने हमको बुलाया था कि आपके वार्ड में, हर एक वार्ड के सारे नगर सेवकों को बुलाया था कि आपके वार्ड में ऐसी क्या क्या समस्या है जो महानगर पालिका के द्वारा सॉल्व की जा सकती है लेकिन सॉल्व नहीं हो रही है, जो राज्य सरकार के द्वारा सॉल्व की जा सकती है वो लेकिन सॉल्व नहीं हो रही है, और दूसरे MMRD है, MSRDC है, PWD है, ऐसे सारे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जो नगर सेवक को काम करते हुए नगर सेवक उस डिपार्टमेंट तक पहुंच नहीं पाता या उनकी समस्या हल नहीं होती, वो आप हमको दीजिए, ऐसा आदित्य जी ने कहा था। उसके लिए ये बैठक लगाई गई थी। उसमें हमारे कामराज नगर, रमाबाई नगर के जो प्रश्न थे, जैसे नाले के थे, उसमें CRZ में नाला आने की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा था, तो CRZ का NOC चाहिए था, जो 4 साल से लटकी हुई थी, जो मिल नहीं रही थी पिछले गवर्नमेंट की में, वो अभी हमारे पास हो गई है और हमारे नाले का काम चालू हो गया। उसी के अनुसार SRA के प्रोजेक्ट है, वो भी रखड़े हुए थे, तो उसको भी चालना दी गई है। तो अभी SRA का प्रोजेक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर जनवरी तक फुल फ्लेश में चालू हो जाएंगे, और SRA में अभी हम लोग लगभग 600 लोगों को लीगली पोजीशन देने को जा रहे हैं, ये दिसंबर और जनवरी के बीच में।
और बाकी सारी जो काम है, जो रास्ता है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, अभी हमारा जो सर्विस रोड है हाईवे का, वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। उसके बाद में वो अभी एमएमआरडीए के पास ट्रांसफ़र किया है। तो यह इंटरनल डिपार्टमेंट में वाद विवाद होने की वजह से रोड का काम नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए भी हम लोग ने आगे ये समस्या, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो भेज दिए हैं। इसी तरह से जो प्रॉब्लम हमको आते हैं, जैसे अभी हमारा वन विभाग का ज़मीन है कामराज नगर के लास्ट एंड में, ये मैनग्रोव्स का ज़मीन है। मैनग्रोव्स का ज़मीन लगभग 150 एकड़ के करीब हमारा मैनग्रोव्स है। तो वहाँ पे वो ज़मीन पे कंपाउंड वाल बनाना था। कंपाउंड वाल के लिए मैनग्रोव्स डिपार्टमेंट के पास, वन विभाग के पास पैसा नहीं था। वो एक पत्र के द्वारा हम लोग ने उनको बताया कि वो ज़मीन को संरक्षण भित्ति अगर बनाई जाए तो वो मैनग्रोव्स बचा हुआ रहेगा। इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके लिए हमको आदित्य साहब ने, मेरे को और हमारे जैसे बाकी सारे नगर सेवकों को बुलाया था। तो ये सारी समस्या हमने आदित्य साहब के सामने रखी और उसके ऊपर बहुत सारी समस्या अभी सॉल्व भी हो गए, बाकी की भी समस्या सॉल्व करेंगे, ऐसा हमको आदित्य जी ने आश्वासन दिया। CEN न्यूज़ मुंबई के लिए राज पांडे की रिपोर्ट।